Hi guys, good evening. I hope everyone is good and everyone is safe out there. तो बस ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लास्ट जो वीडियो था उसका एक अपडेटेड वर्जन रहेगा एज टू अपने स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए एंड अभी जो करंट वॉच लिस्ट मेरी होने वाली है उसके ऊपर एंड अ बिट ऑफ टच ऑन मार्केट ब्रेथ कि मार्केट कैसा अभी है एज ऑफ नाउ. सो विल जस्ट बिगिन. सो पहला स्टॉक अपना था एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपन ने डिस्कस किया था वीडियो में एंड एज यू कैन सी स्टॉक हैज़ परफॉर्म्ड वेल. तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे जो पिवट लेवल था वहाँ से एंट्री लेके एंड इट गिव अ गुड 9-11% मूव द अदर डे एंड आज के दिन भी 262 तक जाके वापस हल्का सा रिट्रेस, हल्का सा नहीं ज़्यादा रिट्रेस कर दिया है बट इफ़ यू विल सी. अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी इंटरडे चार्ट देखेंगे या देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो वॉल्यूम्स आते हैं व्हेन द स्टॉक इज गोइंग अप और उसके बाद जब स्टॉक हल्का सा रिट्रेस करता है उन दोनों में बहुत डिफरेंस यूजुअली होता है. अगर डिफरेंस नहीं है और आपको वॉल्यूम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यूजुअली एवरेज के आसपास तो देन इट इज़ बेस्ट टू एग्जिट द स्टॉक. बाकी ये रिएक्शन बहुत नॉर्मल होता है कि जब इंट्राडे में स्टॉक चल जाए बिकॉज पिछले दिन भी लास्ट सेशन में भी वो 11% मूव दिया था. सो एनी विच वेज एलिन वॉज वन स्टॉक. कैस्ट्रॉल इंडिया एक अलग स्टॉक था जो ट्रिगर हुआ ही नहीं, मतलब वो एक दिन का आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये फॉलो अप मूव देगा बट एज ऑफ नाउ उसने दिया नहीं है. वी जस्ट हैव अ लुक. ठीक है, 1020 के आसपास आ रहा है तो मे बी ये मूव दे सकता है बट स्टिल विल कीप ऑन रेडार. ये सेटअप इनवैलिड तो नहीं हुआ है अभी तक. जेकेआईएल वॉज अ सेटअप जहाँ पे ये सप्लाई जोन एग्जिस्टिंग थी, वहाँ पे ये हल्का सा एक टिक मार के आज के दिन एक इट गेव बैक पूरा. जब अपने डिस्कस किया उसके बाद ये स्टॉक ट्रिगर तो हुआ नहीं था, आज के दिन ट्रिगर हुआ एंड इट गेव बैक एवरीथिंग. पक्का लिमिटेड वॉज एक्सीलेंट स्टॉक जो बहुत ही प्यारा मूव दिया. यहाँ पे फ्यूल सी, यहाँ पे ये बेस के बाद 68% का मूव दे रखा है एंड आई हैव ड्रॉन अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे विच इज़ टचिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट. आज का जो हाई है वो भी मैंने टच कर लिया है. अब इसके बाद इफ़ वी गेट अ 2 डेज का टाइटनेस तो वेल एंड गुड एंड इफ़ वी डोंट एनी स्टॉक अगर भाग जाते तो देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू वेट फॉर अनदर एंट्री. मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई थी. आई वॉज अ बिट लेट इन द एग्जीक्यूशन तो मैं नहीं ले पाया. सो बस ये जो अपन ने डिस्कस किए थे उसमें अपडेट यही है कि एलिन अच्छा चला. कैश और ट्रिगर नहीं हुआ. जेकेआईएल आज ट्रिगर होके नीचे दिया तो मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड पक्का लिमिटेड भी अच्छा चला है. जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ. मैंने ये एक भी स्टॉक एंटर कर नहीं पाया बिकॉज एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स गैप अप खुला था तो आई कुड नॉट एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली. कैश और ट्रिगर नहीं हुआ. जेकेआईएल भी मैंने नहीं लिया बिकॉज मैंने कल का डाल रखा था तो मैं जीटीडी आज का डालना भूल गया था एंड पक्का लिमिटेड इज ऑल्सो अ मिस बाय मी. तो मैंने ये आइडेंटिफाई तो किए बट मिस हो गए मेरे से. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. मैं ट्विटर पे रॉकेट नहीं चाहता उड़ाना. इफ़ आई मेरे को चाहता तो मैं ये ट्विटर पे डाल देता कि मैंने यूट्यूब पे डाला और मैंने लिया है बट मैंने जेन्युइनली नहीं लिया. तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग. सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन या फिर 3 मिनट का जो डिस्कशन है उसका ये है कि स्टॉक्स किसी ना किसी से मिस होते हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. अभी अपन खाली जो रेडार में है वो डिस्कस कर लेते हैं. एक EMS लिमिटेड करके स्टॉक है जो रेडार में है एंड आई थिंक आपको प्रोसेस या फिर एक जो सेटअप है वो बहुत क्लियर होगा. प्रायर अप मूव चाहिए अपन को, बेस चाहिए, लो चीट एंट्री चाहिए एंड उसके बाद वी विल एंटर हियर एंड वहाँ से स्टॉक चला तो ठीक है वरना स्टॉप लॉस लेके वो अपन एग्जिट कर देंगे. वेरी सिंपल. सॉरी. सो यहाँ पे भी सेम है. फ्यूल सी, ये प्रायर एक बेस था, बहुत ही अच्छा प्यारा बेस था. ये यहाँ से बेस से निकला एंड ये मूव देके एक छोटा सा बेस अभी वापस बना रहा है ये स्टॉक एंड जो रिसेंट अप मूव है यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिले एंड दिस बेस ऑल्सो हैज़ डिसेंट वॉल्यूम्स. सो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. ब्लू जेट इज अनदर स्टॉक. इट माइट बी स्लाइटली लिक्विड. आई जस्ट हैव अ लुक. उतना नहीं है, स्लाइटली लिक्विड इन टर्म्स ऑफ स्लिपेजेस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में. तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा एक इसने ये बेस बनाया, एक्सट्रीमली गुड IPO बेस जो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया. पूरा रीटेस्ट तो नहीं मारा बट हल्का सा रीटेस्ट मारा है. इफ़ विल जस्ट पुट इन द मूविंग एवरेजेस तो आप आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. सो इफ़ यू विल सी 1020 के आसपास ये होवर कर रहा है. सो अबव दिस हाई 485 के ऊपर वी कैन आई विल बी एंटरिंग द स्टॉक. जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं आपको बाय सेल करने को नहीं बोल रहा हूँ, खाली आप लॉजिक समझिएगा.
तो अगेन आई जस्ट रिपीट, यहाँ पे ये स्टॉक ने बहुत ही प्यारा एक बेस बनाया, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो या एक लंबा बेस लो, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे स्टॉक ने अपना आईपीओ का हाई निकाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अपन को क्या चाहिए होता है, वी नीड क्लियर अप मूव, अ बेस फॉर्मेशन, एक चीट एंट्री यहाँ पे मिल गई एंड इसके ऊपर अपन बाय कर लेंगे। वेरी वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो दैट्स इट। तो ब्लू जेट एक दूसरा स्टॉक है। एक है लॉयड्स मेटल एनर्जी। इफ़ यू विल सी सिमिलर, ये आपका बेस बना, ये आपका एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, रेजिस्टेंस बोल लो, पिवट लेवल बोलो, जो भी बोलना है। उसके बाद एक 20-25% का मूव आया, ज़्यादा मूव आया नहीं। इफ़ यू विल सी, यहाँ पे ब्रेकआउट देके इसी लेवल पे आके रीटेस्ट किया उसने स्टॉक ने, एंड देन इट वेंट अप। अब वापस एक बेस बना रहा है एंड यहाँ पे आपको एक लो चीट एंट्री दे रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक कमिंग बैक अगेन टू इट्स लेवल इज नोन एज चेंज इन पोलैरिटी। तो यहाँ पे इफ यू विल सी, ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे वापस रिटेस्ट किया एंड स्टॉक ऊपर चला गया। सो इट्स अ कंप्लीट गुड सेटअप। एंड यहाँ पे वापस बहुत सिंपल बेस बना रहा है। विल अप्लाई द मूविंग एवरेजेस। सो इफ़ यू विल सी, मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50 के आसपास बहुत अच्छा आ रहा है एंड यहाँ पे सेट हो रहा है। सो वी कैन ईजिली हैव एन एंट्री ओवर ईयर। सो ये स्टॉक भी बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को पर्सनली। सॉरी, मैंने आज ये स्टॉक एंटर किया है, मैंने 0.25% रिस्क से ज़्यादा एंटर किया है JNK इंडिया में। एंड आई डोंट नीड, अब आपको मेरे वीडियोज़ में आई थिंक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा कि मैं सेटअप्स कौन से क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत क्लियरली मेंशन करता हूँ ये बेस है और यहाँ से निकला है। तो प्रायर मूव अगर अपन देखें तो स्टॉक यहाँ से 37% जितना मूव दे रखा है। अगेन यहाँ पे बहुत सेट हो रहा है अच्छे से। ये विल अप्लाई द मूविंग एवरेज। तो देखिए 10-20 का ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए मैंने आज 0.25 से ऐड किया है एंड आई विल बी एडिंग मोर एट 775 वेरी ट्रांसपेरेंटली। एंड किसी को अगर डाउट है कि मैंने लिया है कि नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट में शूट कर सकते हैं। आई गिव वॉट एवर प्रूफ यू नीड। एनीवेज, RVNL एक और स्टॉक है जो मैं तो बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे ली थी 23 अगस्त को। तो आई हैव टेकन द एंट्री। आई एम स्टिल वेटिंग कि ये स्टॉक चले ना चले, आई डोंट नो, बट स्टिल इट्स अ गुड सेटअप, बिकॉज यू नो रेलवेज का सब चल रहा है। ये बेस से बाहर निकला, ये बेस से बाहर निकला, वापस एक बेस बना रहा है, ये प्रीवियस बेस से बाहर निकला, वापस ये बेस से बाहर निकला, वो सेम स्टोरी है। सो लेट्स सी, अगर ये 590 के ऊपर क्लोज होता है तो वी माइट सी अ गुड मूव इसमें। सो दैट इज़ इट। एक स्टॉक बहुत ही प्यारा मेरे को लग रहा है, वो जो मेरे को डिस्कस करना है आप लोग, वो है पैरामाउंट केबल्स। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेकआउट है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रेकआउट है, 2007 का ब्रेकआउट है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, नेक्स्ट क्रेजी वॉल्यूम, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वॉल्यूम अच्छे है। प्लस अगर मैं इसको सब हटा दूँ एंड मैं सिर्फ जो अपना एक आइडिया था बेस फॉर्मेशन का उस पर ध्यान दूँ, तो आप देखिए ये अप मूव आया, बेस फॉर्मेशन आया एंड शूट अप 84%, वापस अप मूव आया, वापस से बेस फॉर्मेशन। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम आ रखा है और आज के दिन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया है। सो दिस इज़ अ एक्सीलेंट कैंडिडेट आने वाले टाइम के लिए। इट कुड बी अ गुड पोजिशनल बेट पर्सनली। तो मैं धीरे धीरे इसको अक्यूमुलेट करना चालू करूँगा। इफ़ आई जस्ट अप्लाई 10, 20, 50 आसपास है, आई थिंक दिस कुड बी अ गुड सेटअप फॉर द अपकमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स। सो मैं इसमें पोजिशनल बेट लेके मैं आई लाइक टू प्ले दिस स्टॉक। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। EMS लिमिटेड अच्छा लग रहा है, ब्लू जेट अच्छा लग रहा है, लॉयड्स मेटल अच्छा लग रहा है, JNK इंडिया, RVNL एंड पैरामाउंट केबल्स। बाकी सब थोड़े मेरे वॉच लिस्ट में, खाली थोड़ा अवॉइड इग्नोर देम। बाकी ये मेन लिस्ट है। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, प्लीज़ ब्लाइंडली मेरे उस पर बाय मत कर लीजिएगा। ये मैं आपको सिर्फ मेरा प्रोसेस और मेरा मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली विथ फुल ट्रांसपेरेंसी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप इन योर कमेंट्स। आपको अच्छा लग रहा हो कि भाई द क्वालिटी इज़ गुड, प्लीज़ डू शेयर, like and subscribe the channel, and happy trading. Thank you so much. Have a good day.